तो दोस्तों, हैदराबाद के खिलाफ आया मियां भाई मोहम्मद सिराज का आया भयंकर तूफान। जहां सिराज ने अपनी तेज तर्रार आग उगलती हुई गेंदबाजी से हैदराबाद के बल्लेबाजों की तोड़ी कमर और पावर प्ले में ही हैट्रिक विकेट लेकर रचा इतिहास। और अब तक की सबसे शानदार गेंदबाजी करते हुए हैदराबाद के बल्लेबाजों को चारों खाने चित करते हुए 5 विकेट लेकर पलट कर रख दिया पूरा मैच। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने पसंदीदा क्रिकेट चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको सनराइजर्स हैदराबाद और गुजरात टाइटंस के बीच खेले गए आईपीएल 2025 के 19वें मुकाबले की पूरी रोमांचक हाइलाइट आपको दिखाने वाले हैं। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप मोहम्मद सिराज और मोहम्मद शमी में से किसे सबसे बेहतर तेज गेंदबाज मानते हैं? कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो इसे एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें दोस्तों। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आईपीएल 2025 अब दिनों दिन और भी ज्यादा रोमांचक होता जा रहा है, क्योंकि यहां रोज एक से बढ़कर एक हाई वोल्टेज मुकाबले फैंस को देखने को मिलते हैं। और इसी कड़ी में आज आईपीएल 2025 का एक और रोमांच से भरपूर हाई वोल्टेज मुकाबला सनराइजर्स हैदराबाद और गुजरात टाइटंस के बीच हैदराबाद क्रिकेट स्टेडियम में देखने को मिला दोस्तों। इस मुकाबले में गुजरात के कप्तान शुभमन गिल ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया, जो कि उनके लिए सही भी साबित हुआ, क्योंकि हैदराबाद के लिए रनों की बारिश करने के इरादे से क्रीज पर मौजूद होते हैं दो ढाकड़ ओपनर बल्लेबाज ट्रेविस हेड और अभिषेक शर्मा, जिनके कंधों पर हैदराबाद को इस मुकाबले में ठोस शुरुआत देने की जिम्मेदारी होती है। तो वही गुजरात के लिए पहले ओवर की गेंदबाजी करने आते हैं खूंखार तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज, जहां उनका सामना होता है ट्रेविस हेड से। और पहले ही ओवर की पहली 2 गेंद पर हेड के द्वारा 2 लगातार चौके लगा दिए जाते हैं। लेकिन अंतिम गेंद पर शानदार कमबैक करते हुए ट्रेविस हेड को 8 रनों के निजी स्कोर पर कैच आउट करवा देते हैं और हैदराबाद को पहला बड़ा झटका ट्रेविस हेड के रूप में लगता है दोस्तों। इसके बाद नए बल्लेबाज के तौर पर ईशान किशन मैदान पर आते हैं और अभिषेक शर्मा के साथ मिलकर आगे का मोर्चा संभालते हुए बेहतरीन तालमेल के साथ बल्लेबाजी करना शुरू कर देते हैं और अच्छी रनिंग बिटवीन इन दोनों ही बल्लेबाजों के बीच में देखने को मिलती है। लेकिन इसी बीच एक बार फिर से तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज हैदराबाद के बल्लेबाजों पर कायनात बनकर टूट पड़ते हैं और अभिषेक शर्मा को 18 रनों के निजी स्कोर पर कैच आउट करवाते हुए हैदराबाद को दूसरा बड़ा झटका देते हैं। और इस तरीके से मोहम्मद सिराज हैदराबाद के दोनों ही ओपनर बल्लेबाजों को जल्दी ही पवेलियन का रास्ता दिखा देते हैं। हालांकि दोस्तों, इसके बाद नीतीश रेड्डी मैदान पर आते हैं और हैदराबाद की बल्लेबाजी एक प्रकार से लड़खड़ासी जाती है और रनों के लिए जूझते हुए दिखाई देते हैं। और पावर प्ले के दौरान हैदराबाद की टीम का स्कोर 2 विकेट के नुकसान पर 45 रनों तक पहुंच जाता है। हालांकि एक छोर से ईशान किशन कुछ अच्छे शॉट लगाते हुए टीम के लिए ज्यादा से ज्यादा रन बनाने का काम करते हैं, लेकिन 10वीं ओवर में तेज गेंदबाज प्रसिद्ध कृष्णा उन्हें 17 रनों के निजी स्कूलों पर कैच आउट करवा देते हैं और हैदराबाद को ईशान किशन के रूप में तीसरा बड़ा झटका लगता है। जिसके बाद हेनरी क्लासेन मैदान पर आते हैं और नीतीश रेड्डी के साथ मिलकर दोनों ही बल्लेबाज सूझबूझ भरी बल्लेबाजी का नजारा पेश करते हैं और टीम के स्कोर को तेजी से 100 रनों के पास पहुंचाने की भरपूर कोशिश करते हैं, जहां पर नीतीश रेड्डी और हेनरी क्लासिंग के द्वारा अच्छे गेंद को छोड़ा जाता है और खराब गेंद को बाउंड्री लाइन के बाहर पहुंचने का काम किया जाता है और दोनों ही बल्लेबाजों के बीच में 30 से ज्यादा रनों की साझेदारी भी पूरी हो जाती है। इसके बाद रेड्डी और क्लासें रनों की बारिश करना शुरू कर देते हैं और दोनों ही छोर से चौके छक्के की आतिशबाजी देखने को मिलती है। लेकिन इस साझेदारी पर पूर्ण विराम लगाने आते हैं साई किशोर और 14वें ओवर में क्लासेन को 29 रनों की तूफानी पारी खेलते हुए क्लीन बोल्ड कर दिया जाता है। तो ठीक अगले ही ओवर में एक बार फिर से साई किशोर अपनी नीतीश कुमार रेड्डी को फंसा लेते हैं और 31 रनों का की तूफानी पारी खेलते हुए सीमा रेखा के पास कैच आउट हो जाते हैं और 105 के स्कोर पर हैदराबाद को 5वां बड़ा झटका लगता है दोस्तों। इसके बाद नए बल्लेबाज अनिकेत आते हैं, लेकिन बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में बच्चे कैच आउट हो जाते हैं और लगातार अंतराल में विकेट गिरने से हैदराबाद की बल्लेबाजी एक प्रकार से लड़खड़ा से जाती है और एक के बाद एक सस्ते में अपना विकेट गंवाते हुए गुजरात के गेंदबाजों के सामने सरेंडर करने पर मजबूर हो जाते हैं, जहां गुजरात के तेज गेंदबाजों के साथ साथ स्पिन गेंदबाजों के द्वारा शानदार गेंदबाजी का नजारा पेश किया जाता है और हैदराबाद के बल्लेबाजों की कमर तोड़कर रख दी जाती है। लेकिन दोस्तों, कप्तान
पेट कमिंस अंतिम के कुछ ओवरों में आकर अच्छे शॉट लगाते हैं, लेकिन एक छोर से लगातार विकेटों का गिरना शुरू रहता है। जहां 19वें ओवर में एक बार फिर से तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज अपनी आज को गलती हुई गेंदबाजी से कहर बरपा कर रख देते हैं और अंतिम 2 गेंद में 2 लगातार विकेट लेकर गुजरात के बल्लेबाजों को चारों खाने चित चित करके रख देते हैं, तो वही दूसरे और कप्तान पेट कमिंस बेहतरीन अंदाज में बल्लेबाजी करते हैं और अंतिम के ओवर को बड़ा बनाते हैं, जहां ईशांत शर्मा को टारगेट किया जाता है और उनके इस ओवर में 2 चौके और एक गगनचुंबी छक्का लगाते हुए 17 रन बटोर लेते हैं। और इसका नतीजा ये होता है कि हैदराबाद की टीम पूरे 20 ओवर में 8 विकेट खोकर 152 रन बना पाती है और गुजरात को 153 रनों का लक्ष्य दिया जाता है, जहां गुजरात की तरफ से तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज के द्वारा मात्र 17 रन देकर 4 बहुमूल्य विकेट लिए जाते हैं दोस्तों। इसके बाद 153 रनों के लक्ष्य का पीछा करने गुजरात के 2 युवा ओपनर बल्लेबाज कप्तान शुभमन गिल और शाई सुदर्शन मैदान पर मौजूद हो जाते हैं, जिनके कंधों पर टीम को एक ठोस शुरुआत देने की जिम्मेदारी होती है। दुबई हैदराबाद के लिए पहले ओवर की गेंदबाजी करने आते हैं तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी, जहां उनका सामना होता है साइन सुदर्शन से, और समय के द्वारा एक सटीक लाइन लेंथ के तहत गेंदबाजी देखने को मिलती है और कई हुई गेंदबाजी करते हुए समय दोनों ही बल्लेबाजों को पूरी तरीके से बंद कर रखते हैं और पहले ओवर में मात्र 4 रन जाते हैं। दोस्तों, दूसरे ओवर में कप्तान का मीन्स गेंदबाजी करने आते हैं, जहां पहले ही गेंद पर शुभमन गिल कवर ड्राइव लगाते हुए चौक बैटर लेते हैं, लेकिन इसके बाद शानदार कमबैक करते हैं और बड़ा शॉट खेलने नहीं देते हैं और 2 ओवर की समाप्ति के बाद हैदराबाद का स्कोर बिना विकेट खोए 8 रनों तक पहुंच जाता है। लेकिन दोस्तों, तीसरे ओवर में मोहम्मद शमी आते ही कहर बरपा देते हैं और गुजरात की टीम को 8 रनों के स्कोर पर पहला बड़ा झटका मोहम्मद शमी के द्वारा दिया जाता है, जहां पकी हुई गेंद पर शाई सुदर्शन बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में अनिकेत के हाथों 5 रनों के निजी स्कोर पर कैच आउट हो जाते हैं और शाई सुदर्शन के रूप में गुजरात की टीम को पहला बड़ा झटका लगता है दोस्तों। इसके बाद कप्तान शुभमन गिल का साथ देने के लिए जोस बटलर आते हैं, लेकिन चौथे ही ओवर में कप्तान पेट कमिंस गुजरात को दूसरा बड़ा झटका दे देते हैं। आपको बता दें कि चौथे ओवर में 5वीं गेंद पर नए बल्लेबाज के तौर पर आए बटलर खाता भी नहीं खोल पाते हैं और अंदर आई हुई गेंद पर गेंद बनने का बाहरी किनारा लेते हुए सीधा विकेटकीपर क्लासेस के हाथों में चली जाती है और इस प्रकार से 16 रनों के स्कोर पर गुजरात को दूसरा बड़ा झटका लगता है दोस्तों। इसके बाद कप्तान शुभमन गिल का साथ देने के लिए शाही सुदर्शन मैदान पर आते हैं और पावर प्ले के अंतिम ओवर में शाही सुदर्शन का तूफान देखने को मिलता है, जहां सिमरजीत के एक ही ओवर में 2 छक्के और 2 लगातार चौके लगाते हुए 20 रन कोट देते हैं और पावर प्ले में गुजरात की टीम का स्कोर बढ़कर हो जाता है 48 रन 2 विकेट के नुकसान पर। दोस्तों, इसके बाद नए गेंदबाज उनादकट मैदान पर आते हैं, लेकिन इसके बाद हैदराबाद के गेंदबाजों का तूफान आना शुरू हो जाता है, जहां मोहम्मद शमी और पेट कमीज पावर प्ले में कसी हुई गेंदबाजी करते हुए पूरी तरीके से इस मुकाबले में जान फूंक कर रख देते हैं और गुजरात के बल्लेबाजों को बड़ा शॉट खेलने नहीं देते हैं और पावर प्ले की समाप्ति के बाद गुजरात की टीम का स्कोर 2 विकेट के नुकसान पर 60 रनों पर रुका हुआ रहता है। लेकिन दोस्तों, इसके बाद वॉशिंगटन सुंदर और शुभमन गिल के बीच एक जबरदस्त साझेदारी देखने को मिलती है, जहां 7वें ओवर में सुंदर का बल्ला जम के गरजता है और स्पिन गेंदबाज जिसको टारगेट किया जाता है और इसी ओवर में सुंदर के द्वारा 2 चौके और अंतिम गेंद पर 2 लगातार छक्के लगा दिए जाते हैं, तो वही दूसरे छोटे शुभमन गिल भी 5वें गियर में बल्लेबाजी करना शुरू कर देते हैं और हैदराबाद के गेंदबाजों को धागे खोलकर रख देते हैं। यहां पर शुभमन गिल 10वें ओवर में एक छक्का और एक चौका उनादकट को लगा देते हैं और इस प्रकार से दोनों ही बल्लेबाजों के बीच में मात्र 28 गेंद में ही अर्धशतकीय साझेदारी पूरी हो जाती है और दोनों ही बल्लेबाज तेजी से रन बटोरना शुरू करते हुए अपने अपने अर्धशतक की ओर बढ़ने लगते हैं, जहां शुभमन गिल मात्र 34 गेंद में अपना अर्धशतक पूरा करते हैं, तो वही दूसरे छोर से वॉशिंगटन सुंदर भी उनके पीछे पीछे चलते हैं और रनों की बारिश करते हुए हैदराबाद के गेंदबाजों पर टूट पड़ते हैं। लेकिन 12वीं ओवर में बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में 28 गेंद में उन 50 रनों की धुआंधार पारी खेलते हुए अनिकेत के हाथों खिंचाव हो जाते हैं और इस प्रकार से गुजरात की टीम को सुंदर के रूप में तीसरा बड़ा झटका लगता है दोस्तों। इसके बाद कप्तान शुभमन गिल का साथ देने के लिए
रदरफोर्ड मैदान पर आते हैं और उसके बाद तो रदरफोर्ड आते ही चौकी चाकों की बारिश करना शुरू कर देते हैं, जहां पूरी तरीके से इस मुकाबले का रुख पलट कर रख देते हैं और तबाही मचाते हुए हर ओवर में चौकी चाकों की झड़ी देखने को मिलती है। और इस प्रकार से इस मुकाबले में पूरी तरीके से हैदराबाद के गेंदबाजों के धागे खोलकर रख दिए जाते हैं, जहां पर रदरफोर्ड और शुभमन गिल आगे भी इसी अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए मैच को जल्दी खत्म करने की कोशिश करते हैं, जहां पर रदरफोर्ड 5वें गियर में बल्लेबाजी करते हुए आक्रामक रवैया अपनाना शुरू कर देते हैं और 15वें ओवर में 2 छक्के और 2 चौकों के साथ 20 रन बटोर लेते हैं और देखते ही देखते 16 ओवर की पहली ही दिन पर एक और चौका लगा देते हैं और 16.2 ओवर में ही गुजरात की टीम लक्ष्य को हासिल कर लेती है 3 विकेट के नुकसान पर और हैदराबाद की टीम को 20 गेंद शेष रहते ही 7 विकेट से उसी के घर में करारी शिकस्त दे देती है। और इस जीत के साथ ही अब गुजरात की टीम पॉइंट्स टेबल में दूसरे पायदान पर आ जाती है, जहां 4 विकेट लेने वाले मोहम्मद सिराज को प्लेयर ऑफ द मैच चुना जाता है।